अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है पार्ट 2 ऑफ 40 कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर फ्रेजेस? फ्रेजेस क्या होते हैं? बेसिकली फ्रेजेस आर यूज टू कंप्लीट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश सेंटेंस। बुनियादी तौर पर फ्रेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं अल्फाजों के मजमूए को मुकम्मल करने के लिए इन इंग्लिश सेंटेंस अंग्रेज़ी जुमले के अंदर। फ्रेजेस विद सिचुएशन, हमने जुमले इस्तेमाल करने हैं सिचुएशन के हिसाब से। सो मोर 40 कॉमन फ्रेजेस इन इंग्लिश आज हम लर्न करेंगे। सो गेट स्टार्ट। कॉमन फ्रेजेस फॉर नॉट हैविंग एन ओपिनियन, जब आपके पास कोई राय ना हो तो क्या अल्फाज क्या जुमले यूज़ किए जाएंगे? आई हैव नेवर गिवन इट मच थाट, मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आई डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आइदर वे, मेरे पास इस बात के लिए ज़्यादा जज्बात या एहसासात नहीं हैं। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, ये बात मेरे पे कोई फ़र्क नहीं डालती। आई हैव नो ओपिनियन ऑन द मैटर, इस बात पे या इस मसले पे मेरी कोई राय मौजूद नहीं। कॉमन फ्रेजेस टू रिस्पॉन्ड टू अ ग्रेट न्यूज़, कोई अच्छी खबर सुनेंगे तो आप क्या फ्रेजेस, क्या जुमले इस्तेमाल करेंगे? दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। हाउ वंडरफुल, कितना हैरान कुन है। ऑसम, ज़बरदस्त। कॉमन फ्रेजेस टू रिस्पॉन्ड टू अ बैड न्यूज़, ओह नो, ओ नहीं, दैट्स टेरेबल, ये बहुत खौफनाक है। पुअर यू, बेचारे तुम, अब ये कहाँ यूज़ होगा? यूज़ दिस टू रिस्पॉन्ड टू अ बैड सिचुएशन दैट आर नॉट टू सीरियस, जो इतनी कोई संजीदा ना हो तो उस पर आप ये कह सकते हैं। आई एम सॉरी टू हियर इट, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। कॉमन फ्रेजेस टू इन्वाइट समवन समवेयर, अगर किसी को कहीं बुलाना है या दावत पे बुलाना है या किसी बात के लिए कहना है, देन हाउ विल यू आस्क? आर यू फ्री, क्या आप फारिग हैं? सैटरडे नाइट को। इट डिपेंड्स ऑन यू, कि आप किस सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। आइदर यू वाना कॉल हिम ऑन 4 o'clock, आइदर यू वाना कॉल हिम ऑन अ डे, सो डिपेंड्स ऑन यू। पुट द सेंटेंस बाय योर ओन सिचुएशन। आर यू डूइंग एनीथिंग, क्या तुम कुछ कर रहे हो? ऑन मंडे को। सेम हियर। डू यू वाना सी अ मूवी, आस्किंग समवन टू हैव अ कॉफ़ी, सी अ मूवी, क्या तुम जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू, क्या तुम पसंद करोगे? जॉइन मी फॉर अ लंच कह सकते हैं, डिनर कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। द वन आई टेल्ड यू ऑन द फर्स्ट वन, के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन पे बात कर रहे हो। कॉमन फ्रेजेस फॉर फूड, खाने के लिए कुछ कॉमन फ्रेजेस वर्ड्स यूज़ होते हैं। आई एम स्टार्विंग, स्टार्विंग का यहाँ पे बिकॉज इट इज़ ईडियम, देन इट्स मीन दैट आई एम हंग्री। लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, हम कुछ ख़रीदते हैं, चलो हम कुछ ख़रीदते हैं खाने के लिए, दिस इज़ ऑल्सो अ ईडियम। हाउ अबाउट ईटिंग आउट नाइट, क्या ख्याल है कि हम रात का खाना बाहर खाएं? आई विल हैव, यहाँ आई विल हैव मैं लूँगा, ये एक्चुअली यूज़ होगा ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट फॉर ऑर्डर, जब आप किसी को ऑर्डर के लिए बुलाते हैं, देन यू विल आस्क दिस फ्रेज देयर। कॉमन फ्रेजेस फॉर प्राइस, किसी चीज़ की आप ख़रीदो फ़रोख्त करने लगे हैं तो उसके बारे में क्या कॉमन फ्रेजेस इन इंग्लिश यूज़ होंगे? इट्स कॉस्टली, ये बहुत महंगा है। इट्स कॉस्ट इज़ आउट ऑफ माई रेंज, इसकी लागत मेरी कीमत ख़रीद से बाहर है। दैट्स अ बिट प्राइसी, ये कुछ बिट कहते हैं थोड़ा बहुत, प्राइसी महंगा है। दैट्स क्वाइट रीज़नेबल, ये थोड़ा मुनासिब है। दैट्स अ गुड डील, ये एक अच्छा सौदा है। वैल्यू ऑफ द थिंग के मुताबिक ये बात होगी। इट वॉज़ डर्टी चीप, ये एक घटिया चीज़ है, इसलिए एक्सट्रीमली अनएक्सपेंसिव, इसलिए इतना महंगा नहीं है। कॉमन फ्रेजेस फॉर वेदर, मौसम के हिसाब से क्या फ्रेजेस यूज़ हो सकते हैं? 3 आर फॉर कोल्ड वेदर एंड 3 आर फॉर हॉट। इट्स अ लिटिल चिली, ये कुछ सुकून दे मौसम है। इट्स फ्रीजी, एक्सट्रीमली कोल्ड होगा जब बहुत ठंड होगी, तो इट्स फ्रीजिंग, ये जमा देने वाला मौसम है। मेक श्योर टू बंडल अप यहाँ पे यूज़ होगा टू पुट वार्म क्लोथ्स ऑन यू, ठीक है, फॉर कोल्ड, टू कवर द कोल्ड, सो इट इज़ ऑल्सो ए ईडियम। नाउ वी विल गो विद द हॉट वेदर। इट्स रियली हॉट, ये काफ़ी गर्म है। इट्स एब्सोल्युटली बॉइलिंग, बॉइलिंग कहते हैं
बॉयल करना, उबालना, उबाले खाने वाला मौसम। बॉइलिंग यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट, जब बेहद शदीद गर्मी हो, देन यू विल से दिस, इट्स स्क्रॉचिंग हॉट आउटसाइड, ये जला देने वाला, स्क्रॉचिंग कहते हैं जो स्किन को चीज़ जला दे, तो इट्स स्क्रॉचिंग हॉट आउटसाइड, के बाहर जला देने वाला मौसम है। सो नेक्स्ट वन इज़ कॉमन फ्रेज फॉर बीइंग टायर्ड, जब आप बहुत थक चुके हों तो देन यू विल से आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। आई एम डेड टायर्ड, मैं थक के चकनाचूर हो चुका हूँ। आई एम बीट, मुझे लगा है किसी मुझे मारा हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो अ ईडियम, आई एम बीट। आई कैन हार्डली कीप माई आइज़ ओपन, मैं बहुत बामुश्किल अपनी आंखें खोल कर बैठा हूँ। आई एम गोना हिट द सैक, सैक यहाँ पर दिस इज़ ऑल्सो अ ईडियम, सो इट मीन go to the bed. I'm gonna hit the sack, I wanna go to the bed. So this was our today's lecture. If you like it, do share with your friends and family, and don't remember to like, subscribe and press the bell icon for the latest updates. Thank you so much. Allah Hafiz.